एक अभ्यास दिया था आपको, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है 4-5 लोगों ने सही किया। इसके पीछे कारण क्या है? आपको कई बार पूर्णांक बताया गया, भिन्न बताया गया, प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया गया। कमी यह है कि संजीदगी से इसको आप मस्तिष्क में रखते ही नहीं हो। आइए हम सबको फिर एक बार रिपीट करते हैं। ये देखिए, पूर्णांक, भिन्न और प्राकृतिक संख्या पहचानना है। 5 प्रश्न दिया गया। कितना शानदार मतलब अभ्यास है ये। देखिए, ये प्रश्न है, संख्यात्मक रूप में लिखना है और संख्या का प्रकार क्या है। जो ये संख्या लिखी गई है, पूर्णांक है कि भिन्न है कि प्राकृतिक है कि तीनों है कि इनमें से कोई 2 है, ये पहचानना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। किसी स्थान से 5 किलोमीटर दाहिने की ओर चलना है। संख्या रेखा पर दाहिने को पॉजिटिव बोलते हैं। ये तो याद है ना? तो इसको संख्यात्मक रूप में क्या लिखेंगे? +5। क्यों +5? क्योंकि संख्या रेखा पर दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक ना? अब इसमें बताना है कि बेटा धन 5 क्या है। फिर एक बार सामान्य संक्षिप्त जानकारी दे दूं। पूर्णांक में क्या चीज आएगा? पूर्ण अंक, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। पूर्ण अंक, भिन्न नहीं। और शून्य आएगा। भिन्न का मतलब अंश और हर नजर आना चाहिए। ठीक ना? उसमें एक और बात है, आगे बताएंगे 5वें प्रश्न में। अब प्राकृतिक संख्या का मतलब जो गिनने के काम आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना हो जाए, लेकिन धनात्मक। अब ये बताओ, धन 5 पूर्णांक है ना? यस सर, क्योंकि ये धन है तो यहां पर सही लग गया। भिन्न है? नहीं, क्योंकि इसमें आंसर नहीं है तो भिन्न नहीं है। प्राकृतिक संख्या है क्योंकि काउंटिंग में 5 आएगा ना, और धनात्मक है। दूसरा प्रश्न देखो, किसी स्थान से 5 किलोमीटर बाएं वाला क्या होता है? निगेटिव। तो इसको क्या लिखा गया है? -5। ऋण का मतलब कि संख्या रेखा पर बाईं तरफ चला गया। इसे याद रखो बेटा, पढ़ाई इसी को कहते हैं। आपको याद रखना होगा। घर के सदस्यों को पहचानते हैं, गांव के एक लोगों को पहचानते हैं। इसका मतलब भगवान ने दिमाग अच्छा दिया है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो -5। अब बताओ, ये पूर्णांक है कि नहीं है? है। ये पूर्णांक है, अभिन्न नहीं है। क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में धन पूर्ण संख्या आती है जो गिनने में काम आता है, यानी नहीं है। अब देखो भैया, यहां किसी वस्तु को बेचने पर 100 रुपये का फायदा हुआ, यानी कोई दुकानदार 100 रुपये का सब्जी लिया और मार्केट में बैठ गया, पूरा बेचा तो उसको 200 रुपये मिला, यानी 100 रुपये का फायदा हुआ। तो फायदे को क्या लिखते हैं? धन से। बताया है ना बेटा? ऋण को घाटा बताया था, धन 100 हो जाएगा। अब ये पूर्णांक है कि नहीं है? है। भिन्न नहीं है। प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? शाबाश। अब समझ में आ रहा। दिक्कत ये है कि अभी समझाया, बहुत अच्छा जवाब देते हो, लेकिन जहां 10 दिन बाद पूछे, बतैले रहनी, हाँ कहिया, ये गड़बड़ है बेटा, ऐसा करोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? अब आइए यहां, पानी की सतह से आधा किलोमीटर ऊपर। पानी की सतह से, जैसे पानी में ये है, आधा किलोमीटर ऊपर है, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव बताया था एक दिन, और नीचे वाले को निगेटिव। तो ये देखो, आधा किलोमीटर मतलब 1/2, ये तो पता है ना? तो क्या ये पूर्णांक है? नहीं। क्यों? पूर्णांक नहीं है। भिन्न है? यस, क्योंकि अंश और हर दिखाई दे रहा। क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि ये तो जो भिन्न है प्राकृतिक संख्या में पूर्ण होगा और पॉजिटिव होगा, तो नहीं। अब यहां देखो, पानी की सतह से आधा किलोमीटर नीचे, तो आधा तो है, निगेटिव लग गया। यहीं पे बड़ा कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं कि ऋणात्मक भिन्न होता है, लेकिन आप याद रखना, नियम के अंतर्गत
कोई भी भिन्न ऋणात्मक वास्तव में नहीं होता। जब बड़े कक्षाओं में जाओगे तो ऋण संख्या के साथ भिन्न भी आएगा तो आप हल कर लोगे, लेकिन कोई पूछे कि क्या ऋण 1/2 भिन्न है बेटा, तो जवाब होगा नहीं। अब यहां हमारे बच्चे कारण जानेंगे कि क्यों नहीं होता है। पहले बात तो ये पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न भी नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। अब आपको यहां कारण बताना है। कोई पूछेगा कि बेटा ये भिन्न क्यों नहीं है, तब आपको बताते हैं। एक पूर्ण वस्तु के किसी भाग को दर्शाता है। जैसे मान लो ये रोटी है बेटा, ये रोटी है, ठीक ना, तो एक रोटी है ना, तो ये आपका 1/4 हिस्सा हुआ, क्योंकि 4 है, 1/4। तो भिन्न क्या होता है, एक पूर्ण वस्तु के किसी भाग को पूर्ण वस्तु, तो पूर्ण वस्तु हमेशा धनात्मक होती है। ये कहा जाए कि हमारे इस कमरे में -35 बच्चे हैं, इसका कोई मतलब है? इस कमरे में 35 बच्चे हैं, माइनस नहीं कहेगा। उसी तरीके से भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण वस्तु के किसी भाग को दर्शाता है। इसलिए भिन्न हमेशा सैद्धांतिक रूप से पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। फिर बहुत धन्यवाद।